हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। क्या दोबारा से प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आप तैयार हैं? आइए प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं आपके आगमन के लिए आपके वचनों द्वारा हमें तैयार करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या भले चंगे हैं? क्या रात को अच्छी नींद सोए? विदेश से जुड़ने वाले श्रोताओं के लिए हो सकता है यह सुबह का समय ना हो, शायद आपके लिए यह शाम या दोपहर का समय हो। देश विदेश से आप जुड़ रहे हैं, आपके लिए प्रभु की स्तुति करता हूं। प्रभु ने हमें चुना है कि जीवन के हर एक उतार चढ़ाव के बीच में हम प्रभु में दृढ़ होकर शांति से बढ़ते चले जाएं। यूहन्ना की तीसरी पत्री दूसरी आयत को पढ़ना चाहूंगा। कौन सा अध्याय है यह ना पूछें, क्योंकि यूहन्ना की इस पत्री में केवल एक ही अध्याय है। यह यूहन्ना प्रभु यीशु का शिष्य रहा, जिससे प्रभु यीशु प्रेम करते थे। यूहन्ना यह नहीं कहता कि उसने प्रभु से प्रेम किया, बल्कि यह स्वीकारता है कि प्रभु ने उससे प्रेम किया है। उसकी अपनी खूबी की वजह से नहीं, बल्कि प्रभु ने उससे बस प्रेम किया। ऐसा एक शिष्य है यह यूहन्ना। अगर आप प्रेरित यूहन्ना की लिखाई को देखें, यूहन्ना का सुसमाचार होने दीजिए या फिर पहला, दूसरा और तीसरे यूहन्ना की पत्री, वो प्रेम के विषय अधिक जोर देता है। जो प्रभु की सेवा करते हैं उन्हें बहुत कुछ चाहिए। परमेश्वर की बुलाहट चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। और फिर अगर आज के माहौल में बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की, मतलब बिल्डिंग चाहिए, कुछ लोग चाहिए, पीए सिस्टम चाहिए, लाइट्स वगैरह चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेस वगैरह चाहिए। इस प्रकार सूची जो है एक बहुत लंबी सूची है। लेकिन अगर हम बाइबल में देखें, आदि कलीसिया के दौरान जो सेवक सेवा करते थे, और मैंने अपने अनुभव से जो देखा है, प्रभु की सेवा करने वालों में प्रभु का सा मन होना चाहिए, प्रेम चाहिए, पिता का सा मन, चरवाहे का मन। यह यूहन्ना जो है अपने बुढ़ापे के दौरान इस पत्री को लिखता है। यूहन्ना की पत्री को तमाम जो शिष्य थे उनकी हत्या की जा चुकी थी, लेकिन इस यूहन्ना को कई बार मारने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं मरा, और इसीलिए अंततः उसे ले जाकर पतमोस के टापू में डाल दिया गया। उसी पतमोस टापू पर रहते रहते प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का प्रकाशन भी इसी यूहन्ना को मिला। बहुत सालों के बाद यूहन्ना के जो दूसरे शिष्य थे, जब वहां उसे देखने जाते हैं, यूहन्ना तब भी वहां जीवित ही मौजूद था। तब वे शिष्य उसे लाकर कहते हैं, गुरु, हमें प्रभु के वचन सिखाएं। यूहन्ना काफी बूढ़ा हो गया था, ठीक से बात तक भी नहीं कर पा रहा है। इस दौरान वो उन्हें क्या सिखाता है जानते हैं? एक दूसरे से प्रेम करो। फिर उसे दूसरी जगह ले जाते हैं, वहां जाकर भी यही कहता है, एक दूसरे से प्रेम करो। जहां कहीं ले जाओ, सबसे यही कहता, एक दूसरे से प्रेम करो। आज हम जो कि प्रभु की संतान हैं, हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। बाहर की बात छोड़िए, अगर परिवार में पति पत्नी एक दूसरे से वास्तव में प्रेम करने लगे, तो फिर क्या लड़ाई झगड़े होंगे? बहसबाजी होगी? अगर सब एक दूसरे को क्षमा करने लगे, तो क्या कभी संसार में युद्ध वगैरह होंगे? क्या कड़वी परिस्थितियां उभर कर आएंगी? प्रेम की अनुपस्थिति की वजह से ही यह जो क्रोध है, नाराजगी है, जलन है, डाह है, यह सब नजर आते हैं। इन्हें दूर करने के लिए ही प्रेमी प्रभु यीशु प्रेम को दिखाने के लिए प्रेम से भरकर हमारे लिए इस संसार में आते हैं और अपने आप को क्रूस पर दे देते हैं। उस क्रूस के प्रेम को आंखों से देखने वाला यूहन्ना अब यहां पर लिख रहा है। यूहन्ना अपनी इस तीसरी पत्री को एक व्यक्ति गायुस उसे लिख रहा है। यह गायुस जो है, उस दौरान जो विश्वासी थे उनका एक अगुआ है।
उतना ही नहीं, उसने खुद ने कुछ आत्माओं को जीता था और उसके घर में आराधना चलती थी। गायुस प्रभु का सेवक था। दूसरी आयत देखिए, जैसे तू आत्मिक बातों में उन्नति कर रहा है वैसे ही तमाम बातों में उन्नति करे। आप में से कई लोग ऐसे हैं, आपने गवाही दी है कि आप शुरुआत से आज तक वचनों को सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। क्या आप उन्नति कर रहे हैं? आप में से कई लोगों ने यह गवाही दी है, इन वचनों को सुनने के बाद आपने उद्धार पाया है, आपने मन फिराया है, आत्मिक तौर पर दृढ़ हो रहे हैं, आपने कहा है। तो बलवंत होने के बाद, उद्धार पाने के बाद हमें फलवंत होना है, अन्यों को प्रभु में लाना है। जी हां, आप में से कईयों ने यह गवाही दी है, मुझे बताया है कि पहले मैं प्रभु में आया या मैं प्रभु में आई, फिर मैंने अपने पति को या पत्नी को प्रभु का वचन सुनाया, उनके लिए प्रार्थना की और आज वे भी प्रभु में हैं। इस प्रकार से आप में से कई लोगों ने गवाही दी है। आपके लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। जब आप आत्मिक तौर पर सशक्त होते हैं, आपके जाने बिना ही यू बिकम ए ब्लेसिंग टू अदर्स। आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं, दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन जाते हैं, सलाहकार बन जाते हैं, तसल्ली देने वाले बन जाते हैं। दूसरे लोग आप पर विश्वास करने लगते हैं, कठिन समयों में आपसे प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं, सलाह लेने आते हैं, और यह आपके फलदायीपन को बताता है। जब लोग आपके अंदर धीरज देखते हैं, जब लोग आपके अंदर करुणा देखते हैं, जब वे आप में निस्वार्थ स्वभाव देखते हैं, जब वे आप में क्षमा भाव देखते हैं, जब वे परमेश्वर के प्रेम को आप में देखते हैं, वे आकर आपसे कहेंगे आपके परमेश्वर हमें भी चाहिए, यह है फलना। यह तमाम जो हैं आत्मा के फल हैं, और जब आप परमेश्वर के पीछे चलने लगते हैं, आप में यह फल नजर आते हैं। क्या आप में यह है? प्रभु की महिमा हो। आप तमाम लोगों के लिए जो प्रभु में बढ़ रहे हैं, जो प्रभु में फलवंत हो रहे हैं, जो दूसरों पर करुणा दिखाने पा रहे हैं, जो धीरजवंत है, क्षमा करने पा रहे हैं, अच्छी बात है, हम आत्मिक तौर पर उन्नति कर रहे हैं। पर हमारी परेशानी वैसे ही है, हमारी आर्थिक अवस्था ठीक नहीं है, आमदनी नहीं बढ़ रही, परिवार में दूसरी परेशानियां आज भी मौजूद हैं। देखिए, जब हम आत्मिक तौर पर बढ़ रहे होते हैं तो सांसारिक तौर पर भी जिन चीजों को बदलना है उन्हें बदलना चाहिए ना। यहां यूहन्ना कह रहा है, हे प्रिय, जिस प्रकार तू आत्मिक बातों में उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। सब बातों का मतलब क्या है? कुछ उदाहरण बताइए। क्यों ना लाइव चैट पर आएं और आकर टाइप करें। तमाम बातों में स्वास्थ्य की बात हो, आर्थिक अवस्था की बात हो, संतानोत्पत्ति की बात हो, आपकी बुद्धिमत्ता में, पढ़ाई लिखाई में, प्रोजेक्ट्स वगैरह के विषय में, समझ रहे हैं? हर बात में। इस प्रकार हर बात में हमें उन्नति करनी है, हमें उन्नति करते जाना है, बढ़ते ही जाना है। देयर इज नो एंड। हां, बस इतना ही मिलेगा, प्रभु ऐसा नहीं कहते। थोड़ा थोड़ा करके प्रभु हमें आशीष देते ही रहते हैं। 30 गुना फल, 60 गुना फल, 100 गुना फल। तो फिर क्यों आज कई विश्वासी जब बात स्वास्थ्य की आती है या फिर सांसारिकता की आती है या यूं कहें सांसारिक चीजों की आती है, क्यों अब भी कमी घटी में है? क्यों समृद्धि नहीं देख पा रहे? देखिए, समृद्धि का यह मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आपके पास तमाम चीजें हों। वास्तविक आशीष सारी चीजों का होना नहीं होता। जिस समय जो हमें चाहिए उसका होना वास्तविक आशीष कहलाती है। आकाश के पक्षियों को देखिए, वे भूखे नहीं रहते, वो इकट्ठा करके नहीं रखते, लेकिन एक भी समय भूखा नहीं रहते। हो सकता है हमारे पास पैसे वगैरह ना हो, हमारा बैंक बैलेंस एकदम जीरो हो, लेकिन प्रभु के संतानों को कभी भी हाथ फैलाकर कर्ज मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, और यही है आशीष।
जब हम आत्मिक तौर पर बढ़ते हैं तब परमेश्वर आर्थिक तौर पर भी हमें बढ़ाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है कहकर अगर हम हर रोज अस्पताल जाते रहें, परिवार में हमेशा कोई ना कोई बीमारी या किसी ना किसी प्रकार की परेशानी आती ही रहे, देखिए जब तक हम इस संसार में हैं बीमारियां तो होंगी ही। एक इतने प्रदूषित वातावरण में हम जी रहे हैं, दूषित भोजन हम करते हैं, इसलिए बीमारियां वगैरह होंगी। तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर मैं हूं। हम परमेश्वर की चंगाई का समय दर समय अनुभव करते रहेंगे, हमेशा बीमारी में नहीं पड़े रहेंगे। परमेश्वर हमें समय समय पर सामर्थ्य देते रहेंगे, चंगा करते रहेंगे। हर बात में तुम उन्नति करो। हमारी आर्थिक स्थिति में उन्नति होनी चाहिए, बीमारी ठीक होनी चाहिए, संतान उत्पत्ति में हमें आशीष मिलनी चाहिए। हमारे संतान जो हैं वो दिन प्रतिदिन प्रभु में और मनुष्यों की दृष्टि में बढ़ते चले जाएं। जब हम हर विषयों में आशीष पाएंगे, उन्नति करेंगे, जब हम दूसरों के लिए आदर्श होकर जिएंगे, तब वे आपके परमेश्वर को चाहेंगे। प्रभु के द्वारा आशीष पाया परिवार इस प्रकार का होता है। आपके आस पड़ोसी आपके परिवार को देखकर ऐसा कहने पाए, कैसा होता है एक आशीषित परिवार? पढ़िएगा भजन संहिता 127 और 128। परमेश्वर की आशीष आपके पूरे घराने पर रहेगी, आपका हर एक काम सफल होगा। आज इस कार्यक्रम के जरिए प्रभु के वचन को सुनने वालों, हम आत्मिक तौर पर बलवंत हो रहे हैं कहने वालों, आप तमाम बातों में उन्नति करें, लगातार वृद्धि करनी है। सब बातों में उन्नति करें और भले चंगे रहें, यही मेरी प्रार्थना है। भले ही आप माने या ना माने, यही मेरी प्रार्थना है। ठीक है, हर सुबह आकर कुछ एक वचन को सुनाकर चले जाना नहीं। हमेशा मेरी प्रार्थना यही है कि आप आत्मिक तौर पर बलवंत होते जाएं, साथ ही साथ आप तमाम अन्य बातों में उन्नति करते जाएं, बढ़ते चले जाएं और इस संसार में एक आदर्श परिवार होकर आप जीवन बिताएं। यह नहीं कि आपके पास धनों की बारिश होने लग जाए, लेकिन अवश्य मैं यह प्रार्थना करता हूं कि आपको कभी भी जीवन में किसी भी चीज की कमी ना रहे। और अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी घटी है जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो आप हमें भी बताएं, हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में एक चमत्कार करेंगे। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से आपके इन वचनों के लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। हां प्रभु, आप चाहते हैं कि हम जो कि आपकी संतान हैं, ना केवल आत्मिक बातों में बल्कि तमाम अन्य बातों में भी लगातार उन्नति करते चले जाएं, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत हों। प्रभु, इस वचन को सुनने वालों में कोई भी ऐसा है जो एक ठहरा हुआ सा या एक रुका हुआ जीवन बिता रहा हो, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हों, कमी घटी के साथ जी रहे हों, प्रभु यीशु के नाम से एक नयापन आज वे अपने जीवन में अनुभव करने वाले हो जाएं। एक नयापन, एक खुलापन, एक उन्नति आज से वे अपने जीवन में अनुभव करें। ऐसा अनुग्रह आप हम सबको दें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजिएगा। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके जीवनों में अवश्य चमत्कार करेंगे। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी घटी है तो आप हमें भी बताएं, हम आपके लिए आपके साथ मिलकर जरूर प्रार्थना करेंगे। आप भी विश्वास के साथ प्रार्थना करें, प्रभु अवश्य आपके जीवन की उस कमी घटी को पूरा करेंगे, क्योंकि यही प्रभु की इच्छा है कि उनके संतान हर चीजों में उन्नति करते जाएं। अगर आपने अब तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। जिस प्रकार से आप जानते ही हैं, हमारे कई सारे कार्यक्रम टीवी पर भी आते हैं। विभिन्न भाषाओं में, हिंदी के साथ में ये कार्यक्रम आते हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, कन्नड़ा, बंगाली, इन भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण होता है। इनके लिए भी आप प्रार्थना करें। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कोलकाता और कोलकाता के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल कोलकाता आ रहे हैं। तारीख है 4 मार्च दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक। जगह है बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू रोड, धर्मतला। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8939527527 या 9884907779 पर। तो डॉक्टर जयपॉल से मिलने का ये मौका बिल्कुल न चूकें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन,